देश के 4 विभूतियों को भारत रत्न समारोह से सम्मानित किया जा रहा है। राष्ट्रपति भवन में सम्मान समारोह शुरू हो गया है। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह के अलावा कर्पूरी ठाकुर और एमएस स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को उनके घर पर जाकर सम्मानित किया जाएगा। तो भारत रत्न का सम्मान पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को, इसके अलावा एमएस स्वामीनाथन को भी सम्मानित किया गया है और कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय के जिन्हें प्रणेता के तौर पर जाना जाता है, उन्हें भी यह सम्मान दिया जाएगा। राष्ट्रपति भवन में सम्मान समारोह की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सामने तमाम गणमान्य नेतागण मौजूद हैं। समारोह का देश की आयोजन भारत रत्न प्रदान करने के लिए किया गया है। सर्वप्रथम श्री पीवी नरसिंह राव, मरणोपरांत उनके पुत्र श्री पीवी प्रभाकर राव। नरसिम्हा राव जिन्होंने आर्थिक सुधार लागू करके देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। 1991 में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत में आर्थिक सुधारों का जो सिलसिला शुरू हुआ, इससे भारत एक कमजोर अर्थव्यवस्था से विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए तेजी से आगे बढ़ा और आर्थिक उदारीकरण के प्रणेता नरसिम्हा राव को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। चौधरी चरण सिंह, मरणोपरांत उनके पौत्र श्री जयंत चौधरी। चौधरी चरण सिंह जिन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली थी ऐसे वक्त में जब उथल पुथल की सरकार थी और किसान नेता माने जाते थे, सामाजिक न्याय के पुरोधा उन्हें भी कहा जाता है और जिस तरह से उन्होंने कृषक समाज के लिए काम किया, उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है और उनके पोते जयंत चौधरी ने भारत रत्न सम्मान लिया है। डॉक्टर मानकोंबू सांबशिवन स्वामीनाथन, मरणोपरांत उनकी पुत्री डॉक्टर नित्या राव। एमएस स्वामीनाथन कृषि क्षेत्र में उनका योगदान अतुलनीय रहा है। किसानों के मसीहा की उनकी पहचान रही। एमएसपी पर किसानों के हित में फॉर्मूला दिया, स्वामीनाथन फॉर्मूला, जिसकी चर्चा आज भी होती है। भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया है। सरकार ने इस साल 5 विभूतियों के लिए भारत रत्न सम्मान का ऐलान किया है। श्री कर्पूरी ठाकुर, मरणोपरांत उनके पुत्र श्री रामनाथ ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर 1970 से 1972 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। सामाजिक न्याय के पुरोधा के तौर पर उनकी पहचान रही। बिहार के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री भी रहे। पिछड़ों के उत्थान के लिए उनके उठाए गए कदमों को आज भी याद किया जाता है। कर्पूरी ठाकुर ने ही सबसे पहले आरक्षण की शुरुआत की थी बिहार में और बाद में पिछड़ों के लिए जो आरक्षण है उसे मंडल आयोग के जरिए आगे बढ़ाया गया। 1945 में समाजवादी आंदोलन का चेहरा बने। 1952 में सोशलिस्ट पार्टी से पहली बार एमएलए बने। राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो अलंकरण समारोह की कार्यवाही समाप्त की जाए। धन्यवाद। तो इन 4 विभूतियों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा लालकृष्ण आडवाणी देश के उप प्रधानमंत्री, पूर्व उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे।